हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे लीड कोड का एक और मीडियम सा प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम जो है बेसिकली आज का डेली प्रॉब्लम लिस्ट से है। ठीक है, ये प्रॉब्लम आप देख रहे हो स्पाइरल मैट्रिक्स 2। तो एक चीज़ पहले क्लियर कर देता हूँ मैं, यहाँ पे लीड कोड पे आपको स्पाइरल मैट्रिक्स के 4 जो है सीक्वेंस वाले क्वेश्चन मिलेंगे। एंड देखो, बेसिकली एक पैटर्न है, एक स्पाइरल पैटर्न है ये। अब इससे जितने रिलेटेड क्वेश्चन होंगे कहीं ना कहीं आपका रिलेटेड इसी टाइप से कुछ होगा जो स्पाइरल पैटर्न होता है। अगर हम बात कर ले यहाँ पे, तो स्पाइरल पैटर्न कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स में आपको यहाँ पे दिखा जाएगा कि आपका जो सेल है 0 0, यहाँ से स्टार्ट होगा आपका रो, फर्स्ट रो पूरा जाएगा, फिर लास्ट वाला कॉलम पूरा एंड होगा, फिर लास्ट रो, फिर फर्स्ट कॉलम। बट ये यहाँ टच नहीं करेगा, यहाँ से वापस ये सेल पे मुड़ जाएगा। और इस तरीके का ये ग्रिड टाइप का एक पाथ जो है आपका बनेगा, ये स्पाइरल है। आप असल में देखो तो आपका मैथमेटिक्स में स्पाइरल जो आप या तो फिबोनाची नंबर में किसी तरीके का जो भी आप स्पाइरल सीक्वेंस देखते हो तो आपका कुछ इस तरीके से होता है, राइट। ठीक है, अब चूंकि ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में आप इस तरीके से राउंड तो नहीं कर पाओगे, रेडियस यहाँ पे सर्कल जैसा कुछ नहीं है, तो हम लोग स्पाइरल कुछ इस वे में ये मैट्रिक्स में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी इसके क्वेश्चन होंगे इसमें आपका मैट्रिक्स स्पाइरल, स्पाइरल मैट्रिक्स सिंपल है, जो कि 1 नंबर पे आप समझो इसको, एक सेकंड है, थर्ड एंड फोर्थ। स्पाइरल मैट्रिक्स 1 2 3 4। और आज का ये क्वेश्चन सेकंड है। इसके पहले मैंने फर्स्ट वाला जो ये स्पाइरल मैट्रिक्स है एंड एक फोर्थ का जो क्वेश्चन है वो दोनों का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा हूँ मैं। तो फर्स्ट यहाँ पे आप ऐसा मैं कर सकता हूँ डन है, सेकंड यहाँ पे डन हो जाएगा, एंड फोर्थ डन ऑलरेडी हो रखा है, मीन्स डूइंग। ये बाकी है, इसको करने के बाद हम लोग एक पूरा का पूरा एक मैं ब्लॉग लिख दूंगा। ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ प्लेस। अभी तो ब्लॉग लिखा नहीं है, वो अभी प्रोसेसिंग में है। तो यहाँ पे आप जाओगे bandymagic.in, जो एचटीएल सीट है मेरा। ठीक है, अब ये सिर्फ एचटीएल सीट तक लिमिटेड नहीं रहा। तो यहाँ पे आपको ब्लॉग सेक्शन में आप देखोगे तो एक ब्लॉग आपको यहाँ पे जो मिलेगा, इसके साथ सेकंड वाला ब्लॉग जो है वो कुछ ही देर बाद, ये फोर्थ वाला वीडियो बनने के बाद आपको अपलोड हो जाएगा। तो आप कर सकते हो, वहाँ से जाकर देख सकते हो, एक चीज़ समराइज हो जाएगा। फिलहाल हम लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन देखो, बेसिकली अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले, उसके बाद हम लोग वापस पिछले वाले क्वेश्चन जो मैं प्रीवियस वीडियो डाला हूँ, तो इसका वीडियो आपका स्पाइरल मैट्रिक्स 1 का वीडियो ऊपर आई बटन पे मैं दे दूंगा, देख लेना वहाँ से। ठीक है, बाकी और अगर फोर्थ का आपको चाहिए तो चैनल पे विजिट करके आप देख लेना। ओके, अब देखो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। जो आज का प्रॉब्लम क्या कहता है कि एक आपको n दे दिया मैंने, इंटीजर n दिया, आपको n क्रॉस n का मैट्रिक्स बनाना है जो कि सारे नंबर उसमें फिल होंगे 1 to n स्क्वायर तक स्पाइरल वे में। अब वापस यहाँ पे अगर हम इसको इसको समराइज करते हैं तो क्या कह रहा है ये कि आपको नंबर इस तरीके से फिल करना है 1 2 3। लेट सपोज मैं 3 तक लेता हूँ, अगर n तो n इक्वल टू 3 है, 4 5 देन 6 देन 7 फिर 8 फिर 9। ये आपका स्पाइरल इस तरीके से वे बना। ठीक, ये आपका करंट क्वेश्चन का डिमांड है। अब प्रीवियस क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि m क्रॉस n का मैट्रिक्स है और आपको स्पाइरल ऑर्डर में मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को प्रिंट करना है। तो क्या कह रहा है ये, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमने एक 1D एरे मान लो, आपने 1 to n स्क्वायर अगर हम देखें तो 1D एरे जैसा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ इस तरीके से। ठीक, तो 1D एरे से आपको स्पाइरल वे में घूमते हुए आपको मैट्रिक्स बनाना है। वहीं जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि मैट्रिक्स तो मैं दे रहा हूं, मुझे इससे ना 1D एरे चाहिए, 1D एरे स्पाइरल वे में। तो दोनों में कॉमन क्या है, ट्रेवर्सल। ट्रेवर्सल अगर देखें तो आपका ये क्या है, स्पाइरल। दोनों में यही कॉमन है। और एक दूसरे का जस्ट उल्टा क्वेश्चन ये है, इसमें 1D एरे से मैट्रिक्स बना रहे हैं, यहाँ पे मैट्रिक्स से हम लोग 1D एरे बना रहे हैं। तो जो कोड, जो लॉजिक, जो आपका सेम चीज है बेसिकली, वही आपको यहाँ भी काम आएगा और यहाँ भी काम आएगा। अब देखोगे तो फोर्थ क्वेश्चन में भी यही सेम चीज किया गया है। थर्ड को हम लोग करेंगे बाद में, उसमें भी देखेंगे क्या डिफरेंट है या सेम है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, थोड़ी देर मैंने जो स्पेंड किया टाइम इसमें, कि आपको बेसिकली ये स्पाइरल जो बे है, स्पाइरल पाथ है मैट्रिक्स में, इसका कोड आपको, इसका लॉजिक, कोड नहीं बोलूंगा, लॉजिक आपको माइंड में रखना है, उसको लिख के रखना है, साइड में काम आएगा।
ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में फिर से मैं पूरे लॉजिक को, पूरे पाथ को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस चीज को 2 अलग अलग वीडियो में बता चुका हूँ। रेफरेंस मैं डाल दूंगा हमेशा, ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ रेफरेंस में ऐड कर दूंगा, लेकिन आपको अब चीजों को रिपीट नहीं करूंगा मैं, वो आपके लिए इरिटेटिंग होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो चीज़ एक थोड़ा सा मैं समरी दे देता हूँ, ठीक है। तो अगर हम मैट्रिक्स में से चल रहे हैं तो मैट्रिक्स में क्या होता है, आप 0 0 पे खड़े हो। स्पाइरल में आप पहले क्या करोगे, पहले पूरा रो ट्रेवर्स करते हो, फिर ये कॉलम, फिर रो, फिर कॉलम, फिर रो, फिर कॉलम, इस तरीके से अल्टरनेट होता, ठीक है। अब देखो एक एक ट्रायंगल या एक स्क्वायर को देखो, तो आप मैक्सिमम 4 पॉइंट आप ट्रैक करके, आप बहुत ज्यादा पॉइंट भी ट्रैक करके बना सकते हो, तो आपका एक 4 पॉइंट से आप कॉर्नर से जिसको ट्रैक करके आप स्क्वायर या मैट्रिक्स डिसाइड कर रहे हो। लेकिन आप अगर देखो तो डायगोनली 2 पॉइंट अपोजिट, डायगोनली अपोजिट 2 पॉइंट जो है, अगर हम उसको भी ट्रैक करें तो हम उसी स्क्वायर को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कि हम मिनिमम 2 पॉइंट भी इसको ट्रैक करेंगे तो होगा। हमारा अप्रोच कुछ इसी तरीके से है, और इसमें आप चाहो तो ये दोनों पॉइंट पिक करो, अब चाहो तो ये दोनों पॉइंट पिक करो, क्योंकि स्पाइरल में आपको यहाँ से पॉइंट स्टार्ट होता पाथ का, तो हम लोग यहाँ से इन दोनों पाथ को पिक करेंगे। अब देखो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेट सपोज n-1 m-1, ठीक है, यहाँ पे दोनों n-1 होगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स हमें बनाना है करेंटली, तो हम लोग इस तरीके से पहले तो मैट्रिक्स डिक्लेयर कर दिया, उसके पाथ को ट्रेट करना शुरू करेंगे, एंड जब भी एक सेल पे जाएंगे हम वैल्यू को असाइन कर देंगे। अब क्या है, ये जो पॉइंट है, अगर ये एक नीचे गया तो आपका रो घट जाएगा, श्रिंक होगा। हम जब भी पाथ में जाएंगे तो हमेशा कहीं ना कहीं रो या कॉलम श्रिंक करेंगे, तो ये डाउन जाएगा या तो राइट साइड में जाएगा, राइट में जाएगा तो कॉलम श्रिंक कर जाएगा। जैसे यहाँ से अगर हम इधर मुड़े तो इस पॉइंट पे इसके बाई कोऑर्डिनेट को, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट में आपको चेंज करना होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि इसको 4 अलग अलग नाम दे दिए। इससे अच्छा है कि मैं थोड़ा आपको कोड साथ में ओपन करता हूँ, ठीक है, कोड समझाता हूँ बेसिकली। तो टॉप बॉटम, टॉप 0 लेफ्ट 0, तो इसका कोऑर्डिनेट बेसिकली बन गया मेरा टॉप 0 और लेफ्ट 0। ये है बॉटम राइट, बॉटम राइट n-1 n-1, दोनों भी n-1 होगा। अगर ये स्क्वायर नहीं रहा तो n-1 और ये m-1 होगा, राइट। वैल्यू मुझे असाइन करनी, जो वल मैंने रखा, और मैंने रिजल्ट वेक्टर पहले ही बना दिया, मैट्रिक्स बन गया हमारा। इनिशियली आप अगर चाहो तो यहाँ पे जो भी -1 0 जो भी आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि सारे वैल्यू चेंज होंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे कुछ भी ऐड करो, राइट। अब हम लोग वाइल लूप, जो हमारा बेसिक सा अप्रोच था, कि जब तक हमारा मैट्रिक्स का एक शेप है, एक सेल का भी अगर बनता है तो हम लोग इटरेट करेंगे, ठीक है। जैसे ही शेप हमारा बिगड़ जाएगा, ये शेप का बिगड़ेगा, जैसे हम यहाँ से इस साइड से एक डंटा श्रिंक होते आ रहा है, एक साइड से इधर से डंटा श्रिंक होते आ रहा है, एक डंटा ऊपर से श्रिंक होते हुआ आ रहा है, एक नीचे श्रिंक होते हुआ आ रहा है, ये इसके तरफ दब रहा और ये इसके तरफ, दोनों मान लो एक दूसरे को खींच रहा, चारों दोनों अपोजिट एक दूसरे को खींच रहा। तो खींचते 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 लास्ट में ऐसा कुछ बन जाएगा। इसके बाद क्या होगा, ये डंटा इधर पार हो जाएगा, ये डंटा इधर, तो अब देखो ऐसा कुछ बनेगा, मान लो कुछ इस तरीके से बन रहा है, ये दोनों डंटा भी इधर है, ये ऐसे हो गया, तो ये स्क्वायर नहीं बनेगा। लेकिन जब ये ऐसा होता और ये इसमें ऐसा सटा हुआ होता तो स्क्वायर या रेक्टेंगल कुछ बन रहा होता, समझ रहे हो। तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं उस चीज को। तो वाइल लूप में आपका ये वाला कंडीशन चेक हो रहा। अब हम लोग टॉप रो, राइट कॉलम, बॉटम रो एंड लेफ्ट कॉलम, उसको इटरेट करना है। तो जब तक हमारे पास होगा, तो लाइक हमने एंड पॉइंट डिसाइड किया है टॉप लेफ्ट बॉटम राइट, तो लेफ्ट टू राइट, बॉटम टू सॉरी टॉप टू बॉटम, हम ट्रेवर्स करेंगे, वैल्यू ऐड करेंगे, एंड वैल्यू प्लस प्लस यहीं पे हो रहा, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 इस तरीके से वैल्यू असाइन होते चल जाएगा। और ये फिर बेसिकली आपका वही सेम अप्रोच, राइट लेफ्ट बॉटम माइनस माइनस और लेफ्ट प्लस प्लस, तो सेम बिल्कुल सेम अप्रोच होने वाला है इस क्वेश्चन का भी, ठीक है। तो आई होप कि आपने पिछला पहले वीडियो देख लिया होगा, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं हुई है। अगर नहीं देखा तो वहाँ पे जाके पहले स्पाइरल मैट्रिक्स वाला या स्पाइरल मैट्रिक्स 4 वाला वीडियो देख लेना। दोनों को मैंने, आप देखोगे वीडियो के कहीं ना कहीं बीच में आपको आई बटन पे उसका लिंक दे दिया है मैंने, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो, बट स्टिल कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दो, ठीक है।
एंड डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक भी नीचे ऐड किया हुआ है। बाइनरी मैजिक सीट जो है आपका यहाँ पे, इस सीट का भी आपको लिंक नीचे दिया हुआ है, आप लिंक पर जाओ, देख लेना और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि जब भी यहाँ पे पोस्ट, कोई भी नया पोस्ट ऐड करूँ मैं, आपको जो है यहाँ पे एक बार में मेल, एक सुंदर सा मेल टेम्पलेट आपको वहाँ पे आ जाएगा विथ लिंक, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, पता भी चल जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल नाउ बाय बाय।